हेलो लियोज़ यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोशिश रहेगी मेरी रीडिंग को शॉर्ट करने की। तो चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स करते हैं। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है। आप लोग मुझे मेल आईडी में मेल कर सकते हैं और वहाँ से ही आप लोग मुझे मेल करके आपको मैं व्हाट्सएप नंबर या जैसे भी आप रीडिंग के जो भी डिटेल्स हैं पेमेंट वाइज आपको प्री बुकिंग करनी होती है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। बिकॉज मैंने रीडिंग्स ओपन कर ली है सबके लिए, ठीक है। तो हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले अपने पर्सन का ध्यान दीजिए जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड। द मून, ओके। जस्टिस, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वेल सबसे पहला कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मून, जस्टिस एंड हैंगमैन। तो आपके पर्सन लियो सबसे पहले तो यहाँ पे किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में गिव एंड टेक को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ सीक्रेट आपका नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर बहुत टाइम से लॉ के अकॉर्डिंग या आपके बारे में कुछ सीक्रेट जानना चाहते हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन में है तो डेफिनेटली ये आपके बारे में कुछ सीक्रेट निकलवाना चाह रहे हैं। हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ लोगों के साथ कर सकता है, तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में इनको मत लीजिए। तो वेल ये आपके कुछ सीक्रेट्स को जो है निकालना चाह रहे हैं या फिर कुछ इनको कुछ लॉ के हिसाब से चीज़ें बोला जा रहा है कि उनकी तरफ से होना चाहिए, जैसे पैसा होता है या गिव एंड टेक होता है, तो वो ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। बट इसमें बहुत ही डीप थॉट्स है, लाइक सोच भी रहे हैं और नहीं भी सोच रहे हैं। बहुत ही सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ड आता है जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती है, लाइक कि आपके बारे में वाकई में कुछ सोच रहे हैं। ये चीज़ें बहुत हिडन है, लाइक हिडन एनर्जीज बताता है, क्योंकि मून भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो मून की एनर्जी वैसे ही बहुत इल्यूजन में रहते हैं कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या फिर मेरे को लगता है आपके पार्टनर के आसपास कुछ लोग हैं जो उनको इल्यूजन में रख रहे हैं कि आपको देने से सही है या नहीं है। इस तरह की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बन रही है। रून से देखती हूँ क्या और क्लैरिटी मिलती है इसमें। यस, आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं या फिर लिब्रा उनके चार्ट्स में है। चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, आपके पार्टनर के फेवर में नहीं जाएंगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा बैलेंस है। आप लोगों का रिलेशन इक्वल गिव एंड टेक का नहीं था, तो ये बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मैंने दिया तो था बट कैसे बोल रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, क्योंकि इनको आपके बारे में कुछ सीक्रेट पता नहीं है, अभी भी कुछ सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं है। एक चीज़ आपके पर्सन सोचते हैं कि आपको अगर इन्होंने कुछ दिया है तो वो है इक्वल दिया है। ये इनकी थॉट्स बता रही हूँ, ठीक है। ये आपकी थॉट्स नहीं है, ये इनकी थॉट्स हैं कि अगर इन्होंने आपको कुछ दिया है तो बिल्कुल आपको बहुत डीपली और
होल चीज़ें दी है जो इसमें आप सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी भी आपके पार्टनर की तरफ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कोई जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का लॉ के हिसाब से कुछ चीज़ें चल रहा है लेन देन का, उसमें भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उनको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ये जो सेक्रीफाइस है, इस चीज़ सेक्रीफाइस को वो ना जैसे बोलते हैं ना कि पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रहे, इसको हमेशा देख रहे हैं कि मेरे को क्यों देना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है, आप दोनों के बीच में बच्चे इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को लेके भी इसका एक बहुत चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी लियोस, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। इस कार्ड में है भी और नहीं भी है चीज़ें, लाइक आपके पार्टनर कुछ हिडन चीज़ों को मतलब निकालना चाह रहे, हिडन चीज़ें निकालना चाह रहे, अपने बारे में कुछ सोचे, बहुत स्टक अप फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपको इक्वल गिव एंड टेक देना, बट इनकी कोई अपनी खुद की थॉट्स हैं जो जनरेट होकर आपको ये बताती हैं कि नहीं देना है, लाइक मैंने दिया है, इस तरह की एनर्जी की एक अंदर से सोचना होता है ना कि मैंने दिया है। इनके आसपास कुछ चीज़ें, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है मुझे, लाइक आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, डॉगीज़ रो रहे हैं, आसपास बहुत डेथ्स हो रहे हैं, लाइक हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, आसपास के एरिया में बहुत डेथ्स हो रहे हैं। तो ये एक कारण बन सकता है डार्क एनर्जीज़ का, इनके थॉट्स का इस तरह से चेंज हो जाना, काइंड ऑफ एक तरह से अब यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी। लास्ट रीडिंग में मेरे को किसी ने कमेंट किया था, मैम आप कौन होते हो किसी की डेथ बताने के लिए। मैं मैडम आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता है, सबसे पहले तो आप देखना बंद करिए, ठीक है, और इस तरह के फालतू कमेंट्स करना भी बंद कर दीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद नहीं आती तो मत देखिए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, आप लोग खुद ही बताइए। रीडिंग आपके बेसिस में नहीं होती है। यहाँ पे कितने सारे लियोस हैं, कितने सारे सिंह राशि हैं, उसके बेसिस में रीडिंग है। किसका क्या हो रहा है हमें नहीं पता। आई एम जस्ट अवेयरिंग यू, इफ़ इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग विथ यू देन डोंट वॉच इट। बट मुझे ये कमेंट करना बंद कीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों का इस तरह से कमेंट आना इज़ लाइक रियली आई डोंट अंडरस्टैंड। आप किस बेसिस में रीडिंग को देखते हैं, अपना खुद का कॉमन सेंस यूज़ करिए ना। वेल आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दोस नेगेटिव पीपल, लाइक सीरियसली मुझे ऐसे कमेंट समझ नहीं आते। आप ज़्यादा बोल रही हैं, आप ये कर रही हैं, अरे भाई आप कर लीजिए ना रीडिंग, फिर इतना ही आप में टैलेंट है तो। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे आपके पर्सन को एक और चीज़ फील होता है कि इन्होंने आपके ऊपर कुछ जस्टिफिकेशन किया था, लाइक ये बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने अगर आपको कोई हेल्प किया था, लाइक सपोज़ करो किसी लॉ से रिलेटेड चीज़ों से कहीं से आपको निकाला था, कोई सेक्रीफाइस खुद की करी, तो इस चीज़ का इनको बड़ा प्राउड फील होता है। हालांकि ये सारे एनर्जीज़ बड़े डार्क है, बिकॉज ये जिस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लीडिंग द लाइफ। मतलब वो भी एक आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इल्यूजन्स है, चीज़ें हिडन है, चीज़ें डिस्क्लोज्ड ऑफ नहीं है, आंखें बंद करके ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकी कोई गलती है। इस तरह की एनर्जी बहुत में आपके पर्सन ये भी सोच सकते हैं कि आप जो है कुछ डिमांड कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन, जो आपके ऊपर नहीं था, अचानक से आप डिमांड करने लग गए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या उनके कुछ एथिक्स को डिमांड करने लग गए कि आपको ये चाहिए वो चाहिए। इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा। कमिटिंग टू ऑनेस्टी मीन्स ऑनेस्टी पे इनको कमिट होना पड़ रहा है, तो यही इनका बहुत बड़ा एक फेयर एनर्जी है। जो करना चाहते, जो सही है उसके ऊपर और इनके खुद के जो गंदे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर इनकी कश्मकश चल रही है। मतलब जो नया करना चाहते हैं उस थॉट को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, और जो इनके जो अपने गंदे थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है, उसके ऊपर ये जो है हावी
हावी पड़ता हुआ, मतलब आपके फेवर में है कि जस्टिस इस चीज़ों के ऊपर हावी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके नेगेटिव थॉट्स के ऊपर। आपके पर्सन राइट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल भी हो सकते हैं। आप लोग में से काफ़ी लोग के पर्सन बहुत ज़्यादा अकाउंटेंसी भी कर रहे हैं कि आपको कितना हिसाब किताब क्या दिया था, नहीं दिया था। हालांकि बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है ये वाली बात, बट डेफिनेटली आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट किया था इन्होंने इस चीज़ की लॉ से रिलेटेड चीज़ों में, ये लेन देन का सोच रहे हैं। अपने फ्यूचर को भी अपने काम को भी फोकस कर रहे हैं, सो दैट अपने काम पे यहाँ पे सीधा सीधा देखा जाए तो कॉज एंड इफ़ेक्ट की चीज़ें हैं। लाइक जो कर्मा इन्होंने किया है गलत, वो उनको भुगतना पड़ेगा या वो भुगत रहे हैं। सिंपली आपके साथ अगर कुछ इन्होंने गलत काम किया था तो इनको सिंपली वो मिल रहा है, दे आर गेटिंग इट बैक। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनको फील हो रहा है, इनको बहुत महसूस हो रहा है वो चीज़ें कि यस आपके साथ अगर इन्होंने, देखिए एक तरफ़ा ये भी सोचते हैं कि गलत नहीं किया था और एक तरफ़ा ये भी सोचते हैं कि गलत किया था, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में ये जो है एक वो बोलते हैं ना कि कश्मकश में खोए हुए हैं। जो कर्मा इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए अभी समझ रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से कर्मा जो है इम्पॉर्टेंट है इंसान का। आप लोग में से काफ़ी लोग 11-11 देख रहे होंगे, यानी कि आपको जस्टिस मिलेगा फॉर श्योर। सबके साथ नहीं होगा बट 11-11 देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा इस बात पे, बिकॉज ये यूनिवर्सल ऑर्डर है। यानी कि आपके पर्सन अगर आपके साथ कुछ गलत किया है और आपको सही नहीं मिला है, आपको किसी तरीके का शेयर नहीं मिला है या आपको किसी तरीके की रिस्पेक्ट नहीं मिली है लियोस, देन डेफिनेटली आपके पर्सन आपको वो रिस्पेक्ट देंगे। आप लोगों में से आपके पर्सन कोर्ट के बहुत चक्कर काट रहे हैं अभी। अगर आपको नहीं है अवेयरनेस तो आपके पर्सन कोर्ट के चक्कर, बहुत लीगल सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। सीरियस कार्ड है ये, सीरियस लीगल मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा। उनको किसी तरीके के डिसीजन में स्टक अप फील करवा रहे हैं ये रीडिंग्स। ऑल्सो आपके पर्सन ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कोर्ट का कार्ड आया है यहाँ पे, तो आपके पर्सन ये समझते हैं कि अगर ये आपको कुछ देंगे तो इसके फेवर में उनको ही, दिस पर्सन इज़ मेकिंग श्योर कि इनको बदले में कुछ मिलना चाहिए। लाइक अगर ये आपको कुछ दे रहे हैं तो आपके तरफ से कुछ ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं, आपको कुछ ज़बरदस्ती बोला जा सकता है हेयरिंग के टाइम या कुछ भी कि आपको इनको कुछ देना पड़ेगा। हालांकि सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा। जस्टिस का कार्ड और एक चीज़ बताता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है अभी इस टाइम में, या आपके इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ पिछले टाइम में कुछ आपको सही नहीं किया था, इनको बहुत घोर तरीके से रियलाइज़ हो रहा है। कभी कभी तो इनको ये लगता है कि जो इनको फील होता है आपके बारे में कहीं ये इल्यूजन तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट है। इस इल्यूजन में अटके हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया है। आपको बहुत ध्यान से इस पर्सन के साथ डील करने की यहाँ पे टैरो बता रहा है, सोच समझ के कि किस तरीके से आपको लीड करना चाहिए। आपके पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइक कुछ नया इनकी लाइफ में हो रहा है या डेफिनेटली कुछ नई की अपेक्षा करते हैं आपके पर्सन। और देख लेते हैं कार्ड से। द हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड। यस, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती है लियोस, जो आपको पता नहीं है। आपके पर्सन सीक्रेटिवली रखना चाहते हैं इस चीज़ को,
तो हो सकता है ये बाकी लोगों के साथ भी यू नो आई फील दैट इनके लाइफ में कोई और भी है, लाइक नॉट नेसेसरी सबके साथ ये रेजोनेट करे, बट आई कैन फील कि कोई और भी है इनके साथ जो कि एक ऐसी पर्सन है जो बहुत टैक्टफुली चीज़ों को कैसे रखना होता है हिडन में, उस तरीके की एनर्जी भी बताता है, यानी कि किस तरीके से हाइड कैसे किया जा सकता है एक्स्ट्रा अफेयर मैरिटल अफेयर्स को, इस पर्सन को अच्छे से पता है। तो यही इनको जो है थोड़ा बहुत, हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। यूनिकॉर्न, सो यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना होगा, या टैरो सुनिए, टैरो मेरे देखते रहिए, या बाकी चीज़ें देखिए, मेरे टैरो को देखिए, सो दैट आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग हो। कैट, टू फेस इट फ्रेंड, आप में से काफ़ी लोगों के फ्रेंड के साथ आपके पर्सन का कुछ काइंड ऑफ अफेयर चल रहा है या चलेगा, इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, आने वाले कुछ दिनों में फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, या फाइनेंसेस की कमी हो सकती है, या फिर कोर्ट कचहरी केस के चक्कर में ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ टैरो रीडिंग्स में, मैं ना झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ कि स्वीटली मिठाई खा लो जी, बहुत अच्छा आपका रीडिंग है, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। ऑनेस्टली बातें जो है सो है, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कैसा लगेगा, आई डोंट केयर, बिकॉज मैं अपनी रीडिंग्स आपको सही बताना चाहती हूँ। अच्छा ये थोड़ी लगेगा कि एज अ रीडर अगर मैं आपको गलत चीज़ें बताऊँ, यानी कि जो चीज़ें हैं ही नहीं, और ऐसे ही बता दूँ कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, देखो वाओ आपका बहुत अच्छा कार्ड आया है, क्या आप मुझे दोबारा देखना पसंद करोगे? नहीं ना। आप चाहते हो कि सच्चाई क्या है, कोर रीज़न क्या है, क्या डार्क चीज़ें क्या है, उसी के लिए टैरो बनाई जाती है, ठीक है। टैरो का मकसद ही होता है कि डार्क चीज़ों को रिवील करना, और ऑफ कोर्स पॉजिटिव चीज़ें जो आएंगी हम हमेशा बताते हैं, बट ये बोलना बहुत गलत है कि मैम आपकी रीडिंग ऐसी है वैसी है, क्या बोल रहे हो, ये मतलब कुछ सेंस बताइए। देखिए, आपसे आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो मत लीजिए प्लीज़। यू आर अ मैड रीडर, यू आर लाइक दिस, ये सब बोलने की ज़रूरत आपको नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना इलाज कराइए, बिकॉज आप जिस तरीके से मुझे कमेंट करते हैं उसके बारे में सोचिए कि आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर को इस तरह से कमेंट कैसे कर सकते हैं। आई एम रियली शॉक टू सी योर कमेंट्स, मतलब कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं, लाइक सीरियसली मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे ना मैम अवॉइड कीजिए, अवॉइड करती हूँ, बट यू नो व्हाट, कभी कभी बोलना पड़ता है, अपने लिए खड़े होना पड़ता है, यू नो। आपके लिए कार्ड आया है लियोस माइंड, इसका मतलब है यू आर द मास्टर ऑफ योर इनर वर्ल्ड एंड यू डिसाइड हाउ द आउटर वर्ल्ड अफेक्ट्स यू, कल्टिवेट अ कामर इनर स्टेट। आपको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारा यू हैव लॉट ऑफ इनर, आपके अंदर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोग कैसे ट्रीट करेंगे, राइट। ये आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस है। दूसरा कार्ड है ऑप्टिमिज्म का, तो पॉजिटिव सोचिए बिल्कुल। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अप स्टोरीज इन योर हेड अबाउट पीपल एंड सर्कमस्टांसेस, प्लीज़ मेक देम लव स्टोरीज विथ हैप्पी एंडिंग्स। तो बहुत मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये कार्ड ही ऐसा है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है लियोस। अगर कोई आपके साथ गलत काम करता है तो ऑब्वियसली उस पर्सन को गलत मिलेगा, बट लेकिन आप उस पर्सन के बारे में कुछ इल फीलिंग्स मत सोचिए, कुछ गलत मत सोचिए, और सिचुएशन आपके फेवर में ही रहेगी। आई होप आपको ये फीलिंग्स की रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, और मैं आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ गाइस, प्लीज़ मेडिटेट करके फिर मेरी रीडिंग देखा करो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग सो दैट आप भी अच्छे रहो, मैं भी अच्छे रहो, पॉजिटिव हम लोग सोचते हैं। और जल्दी से लाइक का बटन शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है।
एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव। जो बाकी लोग मेरी अप्रिशिएट करते हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग के बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स मिलते हैं। और जो लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आई गॉड ब्लेस देम, आई ब्लेस देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।